दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि आने वाले समय की भी चेतावनी थी। क्या होगा अगर वही महायुद्ध एक बार फिर से इस धरती पर लड़े है? और अगर मैं कहूं कि यह युद्ध भारत की भूमि पर ओडिशा में होने वाला है, तो क्या आप मानेंगे? आज हम भविष्य मालिका के उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ओडिशा की पवित्र भूमि पर, खासकर खंडगिरी के पास, कलयुग के अंतिम समय में महाभारत जैसा युद्ध होगा। महाभारत का पहला युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन भविष्य मल्लिका कहती है कि कलयुग का अंतिम युद्ध यानी कलयुग महाभारत ओडिशा की भूमि पर होगा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, यह होगा धर्म और अधर्म का निर्णायक टकराव। इस युद्ध में कौरव और पांडव जो कभी आमने सामने लड़े थे, वे इस बार एकजुट होकर विदेशी सेनाओं से भारत की रक्षा करेंगे। शास्त्रों में लिखा है, यह युद्ध कलयुग के अंतिम 13 महीनों में होगा और उस समय दुनिया की कई महाशक्तियां भारत पर आक्रमण करेगी। लाखों सैनिक समुद्र पार से आएंगे, लेकिन जिस तरह कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा की थी, उसी तरह इस बार भी दिव्य शक्ति भारत की रक्षा करेगी। भविष्य मल्लिका स्पष्ट कहती है, ओडिशा की धरती सिर्फ भगवान जगन्नाथ की लीला भूमि नहीं बल्कि आने वाले समय में विश्व युद्ध का केंद्र भी बन सकती है। कहा गया कि इस युद्ध में 14 लाख से अधिक विदेशी सैनिक आक्रमण करेंगे, लेकिन भगवान कल की अवतार अपने सुदर्शन चक्र से सिर्फ एक वार में उन सभी का संहार कर देंगे। अब आप सोचिए, आज अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों अपनी ताकत दिखा रही है, पर क्या ये सब उससे आने वाले युद्ध की तैयारी है? क्या तकनीक और विज्ञान पर घमंड करने वाली ये महाशक्तियां एक दिन भारत की धरती पर एक घुटने टेक देगी? दोस्तों, ऐसे रहस्यों को समझना आसान नहीं है, इसके लिए गहरी खोज करनी पड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि धर्मलोक भारत पर हम और भी छिपे हुए सत्य आपके सामने लाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा है कि महाभारत काल के योद्धा इस युद्ध में फिर से जन्म लेंगे। अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में, घटोत्कच का जन्म जापान में, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का थाईलैंड में और 5 पांडवों का जन्म भारत ओडिशा की भूमि में। यानी जब महायुद्ध होगा तब ये सभी आत्माएं अपनी भूमिका निभाएंगी। कल्पना कीजिए, ओडिशा की भूमि पर करोड़ों लोग युद्ध देख रहे हैं, 14 लाख विदेशी सैनिक की सेना आगे बढ़ रही है। तभी अचानक आकाश से भगवान कल की अवतार प्रकट होते, हाथ में सुदर्शन चक्र और सिर्फ एक प्रहार से पूरी सेना का अंत। यह दृश्य न सिर्फ इतिहास बल्कि भविष्य को भी बदल देगा। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में भारत की धर्म की रक्षा करेगा? क्या वाकई ओडिशा की भूमि पर महाभारत दोबारा लड़ा जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। और हाँ, धर्मलोक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे प्राकृतिक आपदाओं और आने वाले भूकंपों की भविष्यवाणी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।